और आज जब विदाई की बात लोगों को पता चला तो सब चल चल करके महल आने लगे। कुछ राम से मिली, राम से निवेदन की, प्रभु अब तो जानकी से आपका विवाह हो ही चुका है, आज नहीं तो कल बेटी जन्म ली है तो वो विदा होगी जरूर। कोई बेटी को घर में रख नहीं सकता है, ये विधाता का बनाया हुआ नियम। बहुएं 2, 4, 10 रखी जा सकती, पर एक बेटी अपने घर में नहीं रखी जा सकती। और वो बोझ माँ बाप के लिए नहीं होती, बेटी बोझ माँ बाप के लिए नहीं होती, समाज के लिए हो जाती है। आस पड़ोस वालों को बुरा लगता है कि इनकी बेटी इनके घर पड़ी है। माँ बाप का तो कलेजे का टुकड़ा हुआ करती है। माँ बाप अपने से कैसे अलग करते हैं वो तो माँ बाप का हृदय जानता है। अपने ही रक्त से सींच करके बड़ा किए हैं जिस संतान को, उसे गैरों के हाथों में देना साधारण बात नहीं है महाराज। एक बेटी को उठा करके किसी के भी घर में ब्याह देते हैं, ये इतना साहस इतना किसी के अंदर नहीं होगा। अभी आप बैंक में जाइए तो बैंक में पर्चा भरना पड़ता है ना, चाहे पैसा जमा करना हो या निकालना हो, तो अक्सर वहां पर पेन की जरूरत पड़ती है। और जब पेन की जरूरत पड़ती है तो सब पेन लेकर नहीं चलते, स्वभाव में होता है, बहुत कम लोग लेकर चलते हैं। और वहां पर अगर किसी के पास पेन है तो व्यक्ति इंतजार करता वो अपना फॉर्म भर ले तो हमको दे दे, हम भी भर दे पर्चा। उससे पेन मांगने में कितना मन में प्रश्न उठता है, पहले मांगे देगा कि नहीं देगा। 5 रुपए का पेन, फिर हिम्मत करके आपने, क्योंकि काम है आपको, आपने मांगा तो वो कैसे देता है, पेन का जो ढक्कन है, कैप है, ढक्कन निकाल लेता है, पेन दे देता है। ढक्कन हमारे पास रहेगा तो वापस पेन लौटा देगा, नहीं तो पेन लेकर चला जाएगा। मतलब 5 रुपए के पेन को देने में इतनी पीड़ा और इतना संशय, इतना डर होता है। यहाँ 25 साल की बेटी को पाल पोस कर एक बाप दूसरे के हाथ में हाथ रख के शहर से भेज देता है। महाराज इतना बड़ा कलेजा और किसी का नहीं हो सकता है कि बेटी के बाप का ही हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देता है, वो भी प्रसन्नता के साथ, हर सुविधाओं के साथ। आप विचार करिए आज के ब्याह में क्या नहीं मिलता है। बेटी की विदाई में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसके जीवन यापन में नहीं मिलता है। गैस चूल्हा तक देते हैं, गैस चूल्हा, बर्तन, रहने के सोने के लिए बिस्तर, बेड, अलमारी, कपड़े, सब कुछ देता है। तो वो पिता एक मकान भी खरीद कर दे देगा, कितनी सुविधा दे रहे, हमारी बेटी आराम से वहां रहे, क्या जरूरत किसी के घर उसको भेजने की। लेकिन इस परंपरा को मानते हुए, समाज की परंपरा को मानते हुए, क्योंकि समाज में रहना है तो उसके अनुकूल चलना भी पड़ता है, कुछ नियम होते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए बेटी की विदाई करते हैं। जनक जी ने बहुत दिया, इतना दिया कि दशरथ जी के पास साधन नहीं कि लाद कर ले जाए, इतना दिया। जितना लाए थे सब पर लाद लिए, उसके बाद भी बचा। दशरथ जी ने कहा अब ये कैसे जाएगा, यहीं रहने दीजिए जनक जी। दशरथ जी मांगे नहीं थे कि एक 4 व्हीलर और उसके साथ 10 लाख नगद दोगे तो बिटिया का ब्याह करेंगे, बिल्कुल डिमांड नहीं थी, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन दिया कितना है जनक जी ने, उतना आज तक कोई नहीं पाया होगा। जब सारे वाहन जितने भी लेकर आए थे दशरथ जी सब पर लद गया, जब सामान और लेकर के कहार चल पड़े, तो जो बचा जनक जी ने कहा महाराज ये सब कैसे जाएगा। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, यहीं पड़े रहने दीजिए, फिर कभी आएंगे तो जाएगा, ये भी तो घर ही है। जनक जी ने कहा नहीं, बेटी को दान किया वस्तु मैं घर में नहीं रखूंगा। और इधर राम जी विदा मांगने लगे तो जानकी जी को गोद में, सब जैसे ही सुने कि अब ये जाएंगी
तो सारे लोग महाराज, जितने भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, मिथिलानियां हैं, सब महल पहुंची। जानकी जी की मैया जानकी जी को गोद में लेकर बैठी हैं और बार बार जानकी जी के मुख को देखती और उस विधाता को कोसती, जिस विधाता ने बेटी को जन्म दिया है। बार बार ये बात कहती मन से, मां, हे प्रभु, यदि एक मां को बेटी से अलग ही करना था तो इस नारी जाति को ही ना बनाते। किस लिए बनाए? क्या हर प्रकार का त्याग स्त्रियों के ही जीवन में है? पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज अपने ही कलेजे के टुकड़े को उठाकर किसी और को देना पड़ रहा है। इतना बड़ा वियोग जीवन में देना था, बिछोह जीवन में देना था। हे नाथ, इस जाति को ही मत बनाइए, नारी ही मत बनाइए। जानकी जी के मुख को देखती और सिखावनी देती बार बार, जानकी, अब आप ससुराल जा रही हो और ससुराल में जाने के बाद एक बहू का क्या नियम है, एक बहू के जीवन का क्या नियम है, क्योंकि बेटी से बहू बनना है और बेटी बहू में बहुत अंतर है। बेटी वो जिसके चहकने से पूरा घर चहकता था और बहू वो जो जोर से हंस भी नहीं सकती अपने घरे ससुराल में। महाराज, आवाज कमरे के बाहर आई, तुरंत अंदर कोई ना कोई आएगा, तनी धीरे हंसो, आवाज बाहर तक जा रही। और जिस दिन बेटी की हंसी घर में नहीं घुसती, उस दिन घर वाले परेशान की बिटिया को क्या हो गया जो हंसी नहीं, अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। पूरा घर आंगन जिसके हंसी की गूंज से, जिसके चहल पहल से, जिसके चाल से, जिसके पैजनिया की आवाज से पूरा घर चहकता रहता था, वो बेटी जब बहू बनती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी हंसी बदल जाती है, उसकी जीवन की प्रत्येक चीजें एक क्षण में सब परिवर्तित हो जाता है। एक चुटकी सिंदूर जब मांग में पड़ गया महाराज, तो उस जीवन, बेटी का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। ऐसा परिवर्तन हमें नहीं लगता कि कोई और कर सकता है, जैसा परिवर्तन एक स्त्री के जीवन में होता है। रातों रात में उसका सब कुछ बदल जाता है, घर द्वार, भाई बहन, माता पिता सब बदल जाता है, हंसना बोलना बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है, सोना जगना बदल जाता है। वो सोती है तो मायके में कोई आवाज नहीं करता था, अभी चिल्लाने लगेगी, सो रही है, हल्ला मत करो। वो ससुराल में कैसे सोती है, विवाह तो सबका हुआ है, सब जानते होंगे महाराज। 2 बजे रात, 3 बजे रात आंखें खुल खुल घड़ी देखना पड़ता, कहीं देर ना हो जाए। जो बिल्कुल निश्चिंत होकर मायके में सोती थी, वो रात में उठ उठ के घड़ियां देखा करती, कहीं देर ना हो जाए, सासू मां नाराज ना हो जाए, घर वाले नाराज ना हो जाए। आप विचार करिए। और इतनी सुख सुविधाओं को देने के पश्चात भी वो आपके घर में नौकरों की तरह रहती है। सुबह सबसे पहले उठना, रात्रि में सबसे विलंब में सोना, सबका ध्यान रखना, कब क्या कौन खाएगा, कब कहाँ कौन क्या पिएगा, किसको कब दवा चाहिए, किसकी जरूरत है। घर में अगर 15 व्यक्ति है तो 15 को कब कहाँ क्या चाहिए वो महिला जानती है। लेकिन ईमानदारी से अपने अपने अंदर झांक कर देखिएगा, क्या आपने उस महिला के बारे में जानने की कभी कोशिश की, किसको कब क्या चाहिए? किसी ने किया कि वो कब क्या चाहती है, उसको भी कुछ खाने का मन होता है कि नहीं? उसका भी मन है, महीने महीने भर कर रही, एक दिन ना करने को मिले कि घर वाले बोले अरे आज आप बैठो, आज हम सब आपको करके खिलाएंगे। क्या होता है ऐसा? क्या उसके प्रति किसी की सहानुभूति होती है? अगर गलती से एक टाइम मात्र लेट जाए बिस्तर पर, कोई कहे क्यों लेटी, सिर में दर्द हो रहा है, अरे काम ना करना पड़े इसलिए बहाना करके लेटी होगी। जो साल साल भर कर रही वो एक टाइम के लिए बहाना करेगी महाराज, उसकी पीड़ा बहाना बन गई। सासू माँ का सिर दर्द करे तो बहू जो काम कर रही उसे छोड़ो, पहले आके सिर दबाओ। अरे ये सास भी तो बहू थी,
क्यों? हमारी सास ने जो हमारे साथ किया हम भी वही अपनी बहू के साथ करें। जिस दर्द को, जिस दुख को आप झेल कर आगे आए हो, कम से कम आप झेले हो, आपको पता है कितना पीड़ा होगी। अपनी बहू को तो मत दो महाराज, उसे तो समझो कि कल हम भी ऐसे आए थे, हमारी सास जब करती थी तो कितना पीड़ा होता था। हम कम से कम ऐसी सास ना बने, ऐसी सास बने कि हमारी बहू के मुख खुले तो सास की बड़ाई ही निकले। वहां माँ बेटी है, यहाँ सास बहू है। सास बहू का भी संबंध माँ बेटी से भी ज्यादा प्यारा हो सकता है महाराज, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आजकल कहीं भी जाओ, कोई भी आता है, कोई बहू से परेशान तो कोई सास से परेशान, कोई बहू की शिकायत लेकर आता है, कोई सास की शिकायत लेकर आता है। हमारी बहू सुनती नहीं, हमारी बहू अपने मन की है, घूमती रहती, ये करती वो करती है, तो कभी सास की शिकायत आ जाती है। हम सब क्या कर सकते हैं बहू के लिए या सास के लिए? वो तो आपके हाथ में है ना। छोटी सी बच्ची जब घर में, या छोटा सा बालक जब घर में जन्म लेता है तो उसका भविष्य उसके परिवार पर निर्भर करता है, उसके परिवार वालों पर निर्भर करता है। उसकी माँ बताती है ये बाबूजी हैं, ये दादाजी हैं, इनको बाबूजी बुलाओ, दादाजी बुलाओ, दादी बुलाओ। माँ परिचय कराती है और माँ कहती है सबके साथ सौम्यता से व्यवहार करो। ऐसे ही सास भी अपने बहू को परिचय कराती है कि नहीं, कि बड़ी सास है, ये बगल वाली सास है, ये छोटी माँ है, ये ननद है, सबका परिचय कराती है। उस सास के हाथ में उस बहू का बागडोर रहता है, वो चाहे तो उसका भविष्य अपने हाथ में रख करके संभाल कर चला दे, या फिर महाराज बहू निकल जाएगी हाथ से तो शिकायत ही शिकायत है। दोनों को समझना पड़ेगा, बहू को भी और सास को भी, तब घर बढ़िया चलेगा महाराज।